भक्तों, आप सभी को वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की परम कल्याणकारी, सर्वपाप विनाशिनी, जन्म जन्मांतर के दोषों को मिटाने वाली और मोक्ष की प्राप्ति कराने वाली एकादशी तिथि अर्थात मोहिनी एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। भक्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही ज्यादा खास, अत्यंत ज्ञानवर्धक और आपके जीवन की हर छोटी बड़ी परेशानी, हर दुख दर्द, हर आर्थिक तंगी और मानसिक तनाव को जड़ से खत्म करने वाला होने जा रहा है, क्योंकि आपके अपने पसंदीदा और विश्वसनीय चैनल एस्ट्रो केपी के आज के इस विशेष और विस्तृत अंक में हम न केवल मोहिनी एकादशी की सही तिथि और शुभ मुहूर्त को बहुत ही गहराई से समझेंगे, बल्कि आज हम आपके लिए ऐसे दर्जनों नए, अत्यंत गुप्त, अचूक और महा चमत्कारी उपायों का एक विशाल खजाना लेकर आए हैं, जिन्हें यदि आपने इस बार मोहिनी एकादशी के पावन दिन सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ कर लिया, तो आपके धन, व्यापार, नौकरी, स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन की हर बड़ी से बड़ी बाधा हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। अक्सर एकादशी की तारीखों को लेकर पंचांगों के भेद के कारण, सूर्योदय की गणना के कारण और तिथियों के घटने बढ़ने के कारण भोले भाले भक्तों के मन में काफी दुविधा और भारी असमंजस की स्थिति बनी रहती है। इंटरनेट पर भी कोई एक दिन एकादशी का व्रत बताता है तो कोई दूसरे दिन की सही तिथि बताकर लोगों को भ्रमित कर देता है। लेकिन आप एस्ट्रो केपी परिवार का एक बहुत ही अभिन्न हिस्सा हैं, तो आपको यहां हमेशा की तरह शास्त्रों, वेद, पुराणों और सटीक वैदिक पंचांग पर आधारित एकदम सत्य और प्रामाणिक जानकारी ही मिलेगी। ऐसे में आपको एकादशी का यह महान उपवास किस दिन करना चाहिए, व्रत का पारण यानी व्रत खोलने की सही विधि और सटीक समय क्या है, इस दिन क्या खाना चाहिए और क्या भूलकर भी नहीं खाना चाहिए, और वे कौन से अत्यंत विशेष, दुर्लभ और सिद्ध उपाय हैं जिनसे भगवान श्री हरि विष्णु और धन धान्य की देवी माता लक्ष्मी की सीधी कृपा आपके घर आंगन पर बरसेगी। यह संपूर्ण और विस्तृत जानकारी आपको इसी एक वीडियो में मिलने वाली है। इसलिए भक्तों, आपसे हमारा करबद्ध अनुरोध है कि आज की इस बहुत ही जरूरी, रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक वीडियो को अपना थोड़ा सा कीमती वक्त निकालकर प्रारंभ से लेकर आखिर तक बिना स्किप किए, बिना भगाए बहुत ही ध्यान से जरूर देखें, ताकि आपकी सारी उलझन हमेशा के लिए मिट जाए और आप इस एकादशी का पूरा पुण्य फल प्राप्त कर सकें। आधी अधूरी जानकारी कभी फलित नहीं होती, इसलिए इस कथा और उपायों के महासागर में हमारे साथ अंत तक गोते जरूर लगाएं। भक्तों, हमारे सनातन धर्म और प्राचीन धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष में आने वाली इस मोहिनी एकादशी का महत्व और इसकी महिमा पद्म पुराण, स्कंद पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण और भविष्य पुराण जैसे महान धर्म ग्रंथों में बहुत ही विस्तृत और अद्भुत रूप में बताई गई है। यह कोई साधारण दिन नहीं है, बल्कि यह स्वयं परब्रह्म परमात्मा के एक अत्यंत ही विशेष और मनमोहक स्वरूप के प्राकट्य का दिन है। क्या आप जानते हैं कि पूरे वर्ष में आने वाली 24 एकादशियों में से केवल इसी एकादशी को मोहिनी एकादशी क्यों कहा जाता है? इसके पीछे एक बहुत ही रोचक, रहस्यमयी और अलौकिक पौराणिक कथा छिपी हुई है। शास्त्रों के अनुसार प्राचीन काल में जब देवताओं और असुरों के बीच भयंकर संग्राम हुआ और दोनों ने मिलकर क्षीर सागर में समुद्र मंथन किया, तो उस मंथन से 14 अनमोल रत्नों की प्राप्ति हुई। उन रत्नों में कामधेनु गाय, कल्पवृक्ष, ऐरावत हाथी, माता लक्ष्मी और अंत में भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। उस दिव्य अमृत कलश को देखते ही असुरों के मन में लालच आ गया और उन्होंने अपने बल और छल का प्रयोग करते हुए वह अमृत कलश देवताओं से छीन लिया। असुरों में उस अमृत को पीने के लिए भारी हाहाकार और मार काट मच गई। देवता अत्यंत भयभीत और निराश होकर सृष्टि के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु की शरण में गए और उनसे रक्षा की गुहार लगाई। उस समय असुरों को वह अमर करने वाला अमृत पान करने से रोकने और देवताओं का उद्धार करने के लिए भगवान श्री हरि विष्णु ने अपनी योगमाया से विश्व की सबसे सुंदर, सबसे मनमोहक और मायावी स्त्री का रूप धारण किया, जिसे तीनों लोकों में विश्व मोहिनी के नाम से जाना गया। मोहिनी रूप में भगवान का सौंदर्य इतना अद्भुत और अलौकिक था कि उसे देखकर बड़े बड़े तपस्वियों का ध्यान भंग हो जाए, तो असुरों की क्या बिसात थी। भगवान के उसी अद्भुत मोहिनी स्वरूप ने अपनी मायावी मुस्कान और हाव भाव से सभी असुरों को पूरी तरह से मोहित कर दिया। असुर अपनी सुध बुद्ध खो बैठे
और उन्होंने वह अमृत कलश स्वयं ले जाकर मोहिनी के हाथों में सौंप दिया। इसके बाद मोहिनी रूपी भगवान विष्णु ने बड़ी ही चतुराई से असुरों को माया के जाल में उलझाए रखा और सारा का सारा अमृत देवताओं को पान करा दिया, जिससे देवता अमर हो गए और असुरों का नाश हुआ। हमारे धर्म ग्रंथों में स्पष्ट रूप से वर्णित है कि जिस परम पावन दिन भगवान श्री हरि विष्णु ने यह मोहिनी रूप धारण करके देवताओं के प्राणों की और उनके स्वर्ग लोक की रक्षा की थी, वह वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का ही पावन दिन था। इसीलिए यह एकादशी भगवान के उसी मोहिनी स्वरूप की आराधना और वंदना का सबसे बड़ा और सबसे पवित्र दिन मानी जाती है। मोहिनी एकादशी की महिमा का बखान करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर से कहा था कि हे कुंती पुत्र, जो भी मनुष्य इस मोहिनी एकादशी का विधि विधान से उपवास करता है, उसके जन्म जन्मांतर के घोर पाप, सारे दुख, दरिद्रता और हर प्रकार के मोह माया के मजबूत जाल हमेशा हमेशा के लिए कट जाते हैं। यह संसार एक माया है और इस माया के भवसागर से पार लगाने वाली एकमात्र नौका यह मोहिनी एकादशी ही है। शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि कुरुक्षेत्र के पावन तीर्थ में सूर्य ग्रहण के वक्त अपनी पूरी संपत्ति या बहुत सारा सोना दान करने से, या फिर त्रिवेणी संगम में स्नान करने और हजारों उत्तम कोटि की गौ माता का दान करने से जिस असीम और अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है, वह सारा का सारा पुण्य एक सच्चे भक्त को केवल इस एक मोहिनी एकादशी का निष्ठापूर्वक व्रत करने मात्र से बहुत ही सहजता से मिल जाता है। ये एकादशी मनुष्य को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से अत्यंत शुद्ध कर देती है। वीडियो में हम आगे एकादशी के महा उपायों और कथा के बारे में बहुत गहराई से जानेंगे, लेकिन उससे पहले यदि आप सच्चे हृदय से चाहते हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु और धन धान्य की देवी माता लक्ष्मी हमेशा आपके घर में स्थायी वास करें, आपके परिवार पर कभी कोई संकट न आए, तो अभी तुरंत कमेंट सेक्शन में पूरे भक्ति भाव और श्रद्धा के साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जय श्री हरि या जय माता लक्ष्मी लिखकर अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही आप अपनी राशि भी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख दें, ताकि भविष्य में हम आपको आपकी राशि के अनुसार भी बिल्कुल सटीक और प्रभावशाली उपाय बता सकें। एकादशी का व्रत एक बहुत बड़ी तपस्या है और इस तपस्या के कुछ कड़े नियम होते हैं, जिनका पालन करना हर व्रत करने वाले और व्रत न करने वाले मनुष्य के लिए भी अत्यंत आवश्यक बताया गया है। यदि एकादशी के नियमों की बात करें तो इस दिन खान पान, आचरण और व्यवहार में पूर्ण सात्विकता और संयम बरतना बहुत जरूरी होता है। हमारे पवित्र धर्म ग्रंथों में बहुत ही साफ तौर पर चेतावनी दी गई है कि एकादशी के आप घर में इस जगह पर फेंक देना 7 काली मिर्च के दाने हनुमान जी महाराज के आशीर्वाद से न सिर्फ आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि बन जाओगे आप करोड़पति और दोस्तों खुशियों से भर जाएगा। आपका घर, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी अचानक से बढ़ने लगेगा। बैंक बैलेंस, करियर, कारोबार में दिन रात कमाएंगे, इतना पैसा आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। क्योंकि दोस्तों इस सोमवार अक्षय तृतीया समाप्ति के दिन बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है, जो कि कई वर्षों बाद आया है। इसीलिए दोस्तों इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को यह 7 काली मिर्च के दाने वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहाँ पर बताया हुआ है। तो दोस्तों इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का रखना है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए ये दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह 20 अप्रैल 2026 सोमवार अक्षय तृतीया समाप्ति के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 20 अप्रैल 2026 सोमवार अक्षय तृतीया समाप्ति के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुख और समस्या क्यों न चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि दोस्तों यह समस्या किस कारण से चल रही है,
उसका कुछ भी कारण सकता है, जैसे पितृ दोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 20 अप्रैल 2026 सोमवार अक्षय तृतीया समाप्ति के दिन इस 7 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात हम समझते हैं कि ये 7 काली मिर्च के दाने वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहाँ पर सीधी सी बात है कि ये 7 काली मिर्च वाला उपाय जो उपाय है, ये किस लिए किया जा रहा है। ये मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी तरह की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी तरह की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए यह वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस 7 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं। और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है, उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह 7 काली मिर्च के दाने वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस 7 काली मिर्च वाला उपाय को सोमवार अक्षय तृतीया समाप्ति के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 20 अप्रैल 2026 मंगल अक्षय तृतीया समाप्ति के दिन भगवान शिवाजी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस 7 काली मिर्च के दाने वाला उपाय को आपको करना कैसे है, और इस उपाय को करने का जो समय है वो क्या है। तो देखिए, 5 नवंबर 2026 सोमवार अक्षय तृतीया समाप्ति के दिन किए जाने वाले ये 7 काली मिर्च के दाने वाला जो उपाय है, ये मुख्य रूप से शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब दोस्तों, प्रदोष काल का भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि दोस्तों ये समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे ये समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय, वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में लोग इस 7 काली मिर्च के दाने वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया, बहुत सारे लोग यहाँ पर ये प्रश्न भी जरूर करेंगे कि दोस्तों हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं, और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में देरी हो जाती है, 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो दोस्तों आप या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 5 नवंबर 2026 सोमवार अक्षय तृतीया समाप्ति का दिन है। ये दिन बहुत ही कम आता है पूरे साल भर में एक बार, इसीलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो आप कभी भी कर सकते हो, सोमवार अक्षय तृतीया समाप्ति के दिन। बस कोशिश करना समय के थोड़ा अंतर्गत ही कर लो।